के मामले में सरकार हाई कोर्ट में एक अपील दायर कर रही है। गौर करने वाली बात यह है कि तकरीबन 2 महीने बाद सरकार हाई कोर्ट पहुंची है और साफ कहा है कि वो इस भर्ती को रद्द नहीं करना चाहती। इसको लेकर सरकार ने और क्या कुछ दलीलें दी हैं, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द करने के खिलाफ भजनलाल सरकार ने 2 महीने बाद हाईकोर्ट में अपील दायर की है। सरकार का साफ कहना है कि कुछ लोगों की गलती की सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए, लिहाजा साफ है कि सरकार इस भर्ती को रद्द करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सरकार ने अपनी अपील में ईमानदार अभ्यर्थियों के हक का हवाला देते हुए कई बातें कही, जैसे पूरे राज्य में लीक पेपर नहीं पहुंचा था, पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता, कुछ आरपीएससी सदस्यों तक ही पेपर पहुंचा, कुछ सदस्यों के बच्चों और दलालों तक ही सीमित रहा। इन दलीलों के अलावा भी सरकार ने कोर्ट में कहा कि अगर भर्ती रद्द हुई तो ईमानदार अभ्यर्थियों के जीवन पर असर पड़ेगा। जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। अगर भर्ती में सही और गलत की छटनी की जाने संभव है तो पूरी भर्ती रद्द नहीं की जानी चाहिए। हालांकि नियमों के मुताबिक किसी भी फैसले के खिलाफ 60 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। अब सरकार ने 60 दिन के बीत जाने के बाद अपील पेश की है, इसलिए अपील के साथ एक देरी माफी का प्रमाण पत्र भी लगाया गया है। दरअसल 13 और 15 सितम्बर 2021 को आरपीएससी सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा हुई। फरवरी 2024 को पेपर लीक घोटाला सामने आया, जिस पर राजस्थान पुलिस की एसओजी ने जांच शुरू की। फरवरी से जून 2024 तक एसओजी ने कई बड़ी गिरफ्तारियां की, जिनमें 54 से ज्यादा ट्रेनी सब इंस्पेक्टर शामिल थे। कुछ आरपीएससी सदस्यों के भी शामिल होने के आरोप लगे। 13 अगस्त 2024 को कुछ उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 28 अगस्त 2025 को हाई कोर्ट की एकल पीठ ने पेपर लीक के साथ एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। 8 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग जारी रखने की मंजूरी दी, लेकिन फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी। 24 और 25 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश पर रोक लगा दी और अंतिम फैसला आने तक न तो ट्रेनिंग होगी और न ही फील्ड में नियुक्ति की जाएगी। साथ ही डिवीजन बेंच को 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने के निर्देश भी दिए। फिलहाल सरकार ने सिर्फ अपील की है, ये पूरा मामला हाईकोर्ट पर निर्भर करता है। इस मामले में पहले से ही चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई चल रही है। अगर हाईकोर्ट सरकार की इस अपील को स्वीकार करता है तो दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई संभव है। लिहाजा 24 नवंबर को होने वाली इस सुनवाई पर लाखों युवाओं की निगाहें टिकी हैं। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट से अभ्यर्थियों को कितनी राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।